ताल चैनल के समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रायः हमने देखा है कि नववर्ष 1 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार होता है, जो दुनिया के अधिकांश हिस्सों में प्रयोग किए जाने वाला कैलेंडर है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 मार्च 2023 से हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2080 शुरू हो गया है। इसे नव संवत्सर भी कहा जाता है। चैत्री एक ऐसा मास है जब प्रकृति में वृक्ष और लताएं पल्लवित और पुष्पित होती हैं। यही वजह है कि इस माह से नए हिंदू वर्ष की शुरुआत होती है। इस विषय में और जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए मिलते हैं आदरणीय श्री ब्रजमोहन जोशी जी से, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारी संस्कृति का ध्वज लेकर चल रहे हैं। जोशी जी द्वारा समय समय पर हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिनमें से एक ऐपन भी है। तो जानते हैं जोशी जी से नववर्ष के विषय में। पहले तो ताल चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जो हमारा भारतीय नववर्ष है उसके बारे में, हमारा जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में ये जो चैत का महीना है इसका क्या महत्व है और ये कैसे हमारे इस परिवेश में, हमारी संस्कृति में, हम लोगों के बीच में जुड़ा हुआ है, इस पर आप लोगों के साथ जो इस अंचल की लोक मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, उन्हें साझा कर रहा हूं। जो भारतीय नववर्ष है और जहां तक मेरा अपना व्यक्तिगत शोध कार्य रहा है, उस पर मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि विश्व में शायद यह पहला ऐसा भारतीय नववर्ष है जिसे नन्हे नन्हे बालक और बालिकाओं के द्वारा देली पूजन की परंपरा के साथ आरंभ किया जाता है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि भारतीय नववर्ष का जो है स्वागत जो है वो चैत की फूल संक्रांति से आरंभ हो जाता है। ये नन्हे नन्हे बालक और बालिकाएं एक दिन पहले इस अंचल में खिलने वाले जो फूल हैं उन्हें एकत्रित करते हैं। हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां जो हैं घर में ऐपण से दिली सजाती हैं और प्रातःकाल यह बच्चे फूलदेई का यह जो पर्व है इसे मनाते हैं। और मोहनचंद जोशी जी की स्वरबद्ध रचना है जिसे आपके साथ साझा करना चाहूंगा। अरे फूल डाई बटी उतरी, अरे छजुनी देई देई। फूल डाई बटी उतरी, छजुनी देई देई। अरे फूल डाई बटी उतरी, नंतिनों को त्यार छू यो त्यार फूल देई। अरे फूल देई क्षमा देई, देणी द्वार भर भकार, यो देली सो नमस्कार, पूजे द्वार बारंबार। तो नन्हे नन्हे बालक और बालिकाएं इस मंगल आशीष के साथ घर घर की देलियां जो हैं उनमें फूल और चावल और गुड़ जो है अर्पित करती हैं और बदले में उन्हें भेंट के माध्यम से फूल, गुड़ और कुछ दक्षिणा के रूप में द्रव्य भी दिया जाता है। और अपने अध्ययन के आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि हम केवल यह समझते हैं कि जो भारतीय नववर्ष का स्वागत है, जो हमारी चैत की संक्रांति है, केवल उसी दिन देली पूजने की परंपरा है। लेकिन मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि जो हमारी माताएं हैं, जो हमारी विवाहिता बहनें हैं, विवाहिता बेटियां हैं, हमारी सास है, वो जितने बार अपने मायके जाएगी और जितने बार मायके से अपने ससुराल जाएगी, घर में प्रवेश करने से पहले अपने धोती की गांठ में जो है वो चावल ले जाती हैं, फूल ले जाती हैं, जिन्हें अक्षत कहा गया है। पहले देली में वो चढ़ाएंगी, उसके बाद अपने गृह में वह प्रवेश करेंगे। अभी आपने ऐपण का जिक्र किया तो उस संदर्भ में बताना चाहूंगा कि जब हमारे वहां लड़की का रिश्ता तय करने के लिए लोग आते थे और उससे अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे जाते थे, तो एक प्रश्न उससे यह भी पूछा जाता था कि क्या इसे ऐपण देना आता है कि नहीं आता है।
और उसकी इस बात की परीक्षा जो है, जब वह विवाह के बाद अपने घर जाती है, ससुराल जाती है, तो उसे घर में प्रवेश करने से पहले उस ऐपण की परीक्षा को देना होता है। वह देली में ऐपण देती है, फिर देली पूजन करती है, उसके बाद घर के अंदर प्रवेश करती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो देली पूजन की परंपरा है केवल चैत की फूल संक्रांति तक ही सीमित नहीं है। यह हमारे माताओं के लिए, हमारी विवाहिता बहनों के लिए, बेटियों के लिए जो है जीवन भर चलने वाली परंपरा है। जब तक उसका मायका है, जब तक उसका ससुराल है, वो जब अपने घर जाएगी तब वह देली पूजन करती है। दूसरा, हम प्रकृति को पूजने वाले लोग हैं और इसका सीधा सीधा संबंध प्रकृति के इस बदलाव से है। बसंत आ चुका है और बसंत का जो आगमन होता है उसमें हम देखते हैं कि बुरांस खिला हुआ है। जितने हमारे फलों के वृक्ष हैं उनमें, फलों के वृक्षों में जो है फूल खिले हुए हैं। ऋतु ने रोली भावर उड़ाला बली, हमें रामुलू का भवर उड़ाला बली। अरे देखायो पात माँ भवर उड़ाला बली, के भलो मानी छो भावर उड़ाला बली। जो हमारा लोक का गायक है, जो हमारा वादी है, वो घर घर जाकर के इस भारतीय नववर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। और ये जो चैत का महीना है, इस महीने जब वो गायन के माध्यम से हमें आशीष देते हैं तो उन्हें एक भेंट दी जाती है हर घर से, हर परिवार से। और इसी प्रकार उनकी आजीविका चलती है। जितने हमारे वहां संस्कार होते हैं, जितने हमारे वहां कर्मकांड होते हैं, इन लोक गायकों का संबंध जो है हमारे घरों से जुड़ा हुआ है। हम उनकी आजीविका का साधन भी हम ही लोग होते हैं। तो वो घर घर जाते हैं और घर घर जाकर के आशीष देते हैं। अरे जो भागी जियलो, अरे नौरी तू सुन लो, जो भागी जियलो, अरे नौरी तू सुन लो, यो दिना यो मासा भागी, अरे युग युग भेटिया। वो इन आशीषों के साथ अपनी शुभकामनाएं देता है और बदले में जो है उसे हर घर से, हर परिवार से जो है कुछ न कुछ भेंट मिलती है और वही उनकी आजीविका का साधन हुआ करती थी। हमारी जो बहनें हैं, यह महीना भिटौली का महीना भी कहा गया है। और भिटौली का महीना जो है मायके पक्ष से बेटियों को जो है भिटौली दी जाती है और भाई जो है इस परंपरा को निभाता है। और इस परंपरा को निभाने के पीछे जो कारण है, उसमें जो लोग हमारे कवि हैं, जो दंत कथाएं हैं, उन्होंने अलग अलग रूपों में इस प्रसंग को जो है अपने अपने तरीके से कहा गया है। एक कोई बहन थी, उसका एक ही भाई था, तो जब वह सोती थी तो सोती ही रह जाती थी। विवाह के समय जब उसका विवाह हुआ तो भाई जो है उसे लिपट लिपट कर रोने लगा। तो माँ ने समझाया कि चैत का महीना आने वाला है और कुछ दिनों के बाद तू बहन को भिटौली देने जाएगा और अभी बहन को जो है विदा कर। बहन को विदा किया। चैत का महीना आता है और उसको चैत के महीने की प्रतीक्षा थी। तो वो चैत का जो भी सामान होता है वो छापरी को अपने सर में रखता है और चैत को भेटणों दीदी कहते हुए बहन के घर चल देता है। जाता है तो माँ कहती है कि मंगलवार और शनिवार को जो है बार दोष होता है, इसलिए बहन के पास जाना और जितनी जल्दी हो सके वहां से लौट के चले आना। भाई जाता है, देखता है कि बहन एक कमरे में सोई हुई है, उसके उठने की प्रतीक्षा करता है। चैत का महीना है, गर्मी आरंभ हो चुकी थी। वो उसके उठने की प्रतीक्षा करता है और बैठे बैठे जो है उसकी भी पलक लगती है और वो उसको भी नींद आ जाती है। जब उसकी नींद खुलती है तो दूसरा दिन आरंभ हो जाता है। शायद वो मंगलवार या शनिवार का दिन होगा। उसे माँ की बात का स्मरण याद आता है तो वह बिना बहन से मिले हुए बहन का जो भिटौली का सामान है उसके सिरहाने रख करके जो है भारी मन से जो है घर को लौट आता है। और उधर बहन जो है ये सारा वृतांत जो है स्वप्न में देख रही है। जब वह जागती है तो वो देखती है कि भिटौली का सारा सामान रखा हुआ है।
भाई आया हुआ था, तो उसे इतनी वेदना होती है कि भाई भूखा था, प्यासा था और मुझे मिलने को आया और मैं सोती रही। तो इस कहते हैं वेदना से जो है उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं और वह एक पक्षी बन जाती है। और उस पक्षी के बोलने का अर्थ यह लगाया जाता है आज भी कि भय भूखो मैं सिति। ऐसी ही दूसरी कहानी है जिसे सदैई कहा गया है। एक बहन जो है, बेटी जो गांव की है, उसका विवाह हो जाता है। वह विवाह के बाद जो है अपने ससुराल चली जाती है और ससुराल और मायके के बीच में एक पहाड़ी होती है। वो पहाड़ी से अपने उस गांव को देखा करती है, उसे याद करती है। तो वो अपनी इष्ट देवी से प्रार्थना करती है कि इष्ट देवी, यदि तू मुझे भाई का वरदान देगी तो मैं तेरे मंदिर में 2 जुड़वा बलि दूंगी। और कुछ समय के बाद माँ उसकी विनती सुनती है। उसे संदेश आता है कि उसके घर में भाई का जन्म हुआ है। वो जा नहीं पाती है और उसके बाद जब वह भाई बड़ा होता है, उसे मालूम होता है कि उसकी बहन जो है इस पहाड़ी के पीछे विवाही गई है। तो वह बहन के लिए भेटौई लेकर के उसके पास जाता है, बहन से मिलता है। भाई को देख करके बहन जो है बहुत प्रसन्न होती है। उसके बच्चे भी अपने मामा से मिलकर प्रसन्न होते हैं। तो बहन जो है अपनी जो उसने मनौती मांगी हुई थी उसके आधार पर जो है बलि देने की और पूजा करने की जो है रस्म करती है, गांव वालों को इकट्ठा करती है। तो जैसे ही वो 2 बलि देने को तैयार होती है तो सहसा आकाशवाणी होती है कि सदैई पशु बलि वर्जित है, देनी है तो मानव बलि दो। तो सदैई जो है अपना मन बना लेती है और अपनी बलि देने को आरंभ हो जाती है। तो सहसा फिर आकाशवाणी होती है कि जो है स्त्री बलि वर्जित है, अगर देना ही है तो अपने दोनों जुड़वा बच्चों की बलि दो। तो भारी मन से जो है उसने कहा कि हाँ, मैंने अब मनौती मांगी हुई है और मैंने जो वचन लिया है, माँ ने मेरी मनौती मानी है, तो मैं अपने बच्चों की ही बलि दूंगी। वो घर जाती है, घर के अंदर जाकर के बच्चों के कपड़े बदलती है। बच्चे पूछते हैं कि माँ, तुम हमारे कपड़े क्यों बदल रही हो? और वो कहती है कि मैं तुम्हें नहलाऊंगी धुलाऊंगी। और उस कहते जो है वो अपने दोनों बच्चों के सर को धड़ से अलग कर देती है और बच्चों के धड़ को लेकर के माँ के पास आती है, उस मंदिर में आती है। और वहां जब वो आती है तो फिर आकाशवाणी होती है कि बिना सरों के जो है सदैई बलि जो है देवी को स्वीकार नहीं है, तो जाओ पहले उनके धड़ लेकर के आओ। सदैई घर के भीतर जाती है, भारी मन से जाती है। वो जैसे ही घर के भीतर जाती है तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। उसके दोनों बच्चे वहां हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, आपस में ठिठोलियां कर रहे हैं। तो ये है हमारी माँ की ममता और माँ पर विश्वास होने के कारण उसके दोनों बच्चे जीवित रहे। तो ऐसे ही हमारे वहां गौरी धना की कथा है। हमारे वहां चैत के महीने में जो कफुआ है, कफुआ बाजता है, उसके काफल के साथ संबंध है। केवल वो 1 महीना जो है बोलता है। तो काफल से जुड़ी हुई कहानी है, जिसे आप लोग सब जानते ही हैं कि कोई माँ जंगल से काफल लेकर के आती है। गर्मी के दिन थे, अपने बच्चे से कहती है कि तू इसको देखे रहना, खाना मत, मैं खेत का काम करके आती हूँ, फिर घर का काम करेंगे और मिल बांट के खाएंगे। और वह दिन की गर्मी में जो है काफल मुरझा जाते हैं और माँ पूछती है कि देखने में कि ये काफल कम है, और वह अपने बच्चे से पूछती है कि तूने काफल खाया है? बच्चा कहता है कि मैंने नहीं खाया है। लेकिन माँ को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता है और वह उसको कहने चाहिए एक मार देती है। तो उस वेदना से जो है उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। और जब शाम को हवा चलती है और मौसम सुहावना होता है तो वो काफल की टोकरी भरी की भरी रह जाती है। तो जब माँ उस टोकरी को देखती है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है और उसे भी ऐसी वेदना जागती है कि उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो ये दोनों पक्षी बन जाते हैं। तो बालक कहता है कि काफल पाको मैनी चाखो, और माँ कहती है पुर पुतई पूरे पुर मेर पोथिला पूरेपुर। तो ये जो चैत का महीना है, इसमें हमारे वहां पक्षियों के माध्यम से, बुरास के फूल के माध्यम से, सिलफोड़ा के फूलों के माध्यम से, दंत कथाओं के माध्यम से अनेक कथाएं हैं, अनेक किंवदंतियां हैं जो हम देखते हैं। और हमारा जो लोक का गायक है उसने इसकी इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं करी हुई है। और वो जो महीना है हमारी माताओं के लिए, हमारी बहनाओं के लिए, तो उसका भी मैं आपके साथ में गीतों के माध्यम से थोड़ा वर्णन करना चाहूंगा। अरे कोरी काकड़ी
बनायो रहता, अरे अब एगो रंगीलो चेता, कोरी का कड़ी बनायो रहता, अब एगो रंगीलो चेता, सिण घागरी मैं जानू मेता, अब एगो रंगीलो चेता। हर गदुआ छाजो बाग बगीचा, काकड़ी छाजी रेत माँ, मेरो भूलू भेटोई ल्याए, आए रे भूलू चैत माँ। तो ये लोकगीतों के माध्यम से हमारे वहाँ जो नव वर्ष है इसका स्वागत किया गया जाता है। और हमारे जो इष्ट देव हैं, जो हम इष्ट की पूजा करते हैं, जो हमारे भूमिया देवता हैं, जो हमारे गोलजू हैं, हमारे गंगनाथ हैं, जो हमारी देवी है गढ़देवी है, इनके मंदिरों में भी इस चैत के महीने में रोट भेंट चढ़ाया जाता है, देवी का पूजन किया जाता है। और जो ये भेटौली का महत्व है, जो भेटौली की परंपरा है, उसमें कफुआ जो हमारा पक्षी है उसके साथ जुड़ा हुआ हमारा बहुत ही सुंदर है। अरे कफुआ बासण फेगो, कफुआ बासण फेगो, अरे फुली गे छोदेड़ा, भेटोई को भेण एगो, एगो चेत भेड़ा, कफुआ बसण फेगो। अरे ओ मेरी बेड़ा गेरी तू रेड़ा, कफुआ बसण फेगो। माने शादी के समय जब वह कन्यादान से पहले वर पक्ष के कपड़े पहनाए जाते हैं, पर्दा लगता है, उससे पहले जो हल्दी होती है, उस हल्दी में जो है वो पीली साड़ी में होती है, पीले परिधान में होती है, तो उसके बाल जो है नहीं बनाए जाते हैं, बाल खुले रखे जाते हैं। ये हमारी वहां की लोक परंपरा है। और जब वर पक्ष के परिधान आते हैं, उन वर पक्ष के परिधानों को उसे पहनाया जाता है। इधर वर पक्ष के लोग बैठे हैं, उधर कन्या पक्ष के लोग बैठे हैं, बीच में पर्दा लगा जाता है और वो वर पक्ष के आभूषण वस्त्र सब पहनाए जाते हैं। तो माँ तब उस कन्या की जो है चुटिया बनाती है। तो ये कहा गया है इस गीत में, अरे जुले यो लटी बांधी, मेरी जुले यो लटी बांधी, अरे छे मेड़ा निखोली वे। माने शादी के दिन ये चुटिया बनाई थी और 6 महीने हो गए हैं, मैंने ये चुटिया अभी तक नहीं खोली है। क्यों नहीं खोली है? वो कहती है कि मुझे अभी भी अपनी मां की उंगलियों का स्पर्श महसूस होता है, इसलिए मैंने वो चुटिया नहीं खोली है। अरे 6 महीना नी खोली वे, इजू की नराई लागी, अरे बाबू की नराई लागी, भोलू की नराई लागी, एगो चैत मेड़ा, कफुआ बासण फेगो। तो ये हमारे अंचल में जो हमारे लोक देवताओं से और लोक गायकों के माध्यम से हमारी फूलदेही की परंपरा से जुड़ी हुई जो परंपराएं हैं वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। और आज से ही जो देवी के उपासक हैं वो नवरात्र के व्रत रखते हैं। इस प्रसंग को आपके साथ अगले आयाम जो हमारा रहेगा उसके साथ साझा करूंगा, इस आशीष के साथ कि दिन बार भेटने रहा, कि दिन बार भेटने रहा, मेहण पाकसाल, अरे दुब जस पंगूरी जाया, पाती जस हंगूरी जाया, लहण है जो सबू के यारो, यो नई सालक त्यार। इस आशीष के साथ आपसे विदा चाहता हूं। आपको ये वर्ष
मंगलमय हो, शुभ हो। और हम फिर ताल चैनल के माध्यम से आपके साथ फिर जुड़ेंगे और ताल परिवार के उन तमाम दर्शकों को हम एक बार पुनः भारतीय नववर्ष की शुभकामनाएं देते हैं, मंगल कामनाएं देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर।